दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश की वाराणसी पुलिस का, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव संसदीय क्षेत्र है, जिस पर हमेशा वीआईपीज़ नहीं वीवीआईपीज़ की नज़र बनी रहती है। तो यहाँ की पुलिसिंग पर थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर सेलेक्टेड ऑफिसर्स का सिलेक्शन होके आता है और अपने आप में बहुत गर्व की बात माना जाता है कि बनारस को कमांड में लेना। मतलब अगर आप यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं तो ये एक प्राउड है पुलिस महकमे में, जैसा मुझे जानकारी है। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा दोस्तों बनारस की पुलिसिंग पर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलूँगा बनारस में। पिछले दिनों दीपावली के बाद लगभग 5 नवंबर का कोई दिन रहा होगा, उस दिन बनारस में एक दोस्तों सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बनारस के भैदाइनी हत्याकांड की, जिसमें राजेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी, उनके बेटे और बेटी को दिन दहाड़े एकदम जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी मज़े की बात होती है कि इस मामले में अभी तक पुलिस के पास कुछ भी नहीं है, नतीजा 0 है। जबकि बनारस के पुलिस कमिश्नर की अगर माने तो करीब 5 राज्यों में पुलिस इस केस के मुख्य आरोपी विशाल उर्फ विकी गुप्ता को तलाश रही है। जबकि दोस्तों, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात अगर कहें तो है कि पुलिस अभी तक सिर्फ जो है विकी को शक के आधार पर आरोपी मान रही है, जबकि पुलिस के पास इस मामले में अभी तक किसी तरह से स्पष्ट कोई आप कह सकते हो कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं हो पाया है कि विशाल ही इस मामले में आरोपी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या बनारस की पुलिस के पास इतने लाव लश्कर हैं। और मेरी जब बनारस के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी से बात भी हुई थी व्यक्तिगत, जिसकी वीडियोस भी वायरल हुई, और देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। तो जो वीडियो भी काफ़ी चली, उस वीडियो में मेरी बात भी उनसे इस मामले में हुई थी। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी तक जो है इस घटनाक्रम को अगर मैं देखता चला आ रहा हूँ, और इस मामले में मुझे जो है अचानक से एक मोड़ अभी बनारस पुलिस की तरफ से देखने को मिला कि पिछले दिनों भेलूपुर थाने की पुलिस जो है आरोपी मृतक राजेंद्र गुप्ता के घर पर जाती है, और वहाँ पर जो है इस समय सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ शारदा देवी जी वहाँ पर रहती हैं, और उनके सामने जो है वहाँ पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई, पूरे मोहल्ले में डुगडुगी बजवाई गई। तो ये अपने आप में दोस्तों एक पहला केस बनता है, जैसा कि मैं जितने क्राइम सीन्स को इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ, तो अपने आप में ये सबसे पहला मामला बनता है कि जो मृतक हैं उसी के घर में जो है कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। जबकि आज भी वो प्रॉपर्टी दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि वो मृतक राजेंद्र गुप्ता के नाम ही है। तो इस लिहाज से अब बची उनकी बूढ़ी माँ, सिर्फ वही उसकी मालिकाना हक हैं। और पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ शारदा देवी ने बनारस कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने बड़े कड़वे सवालों को पूछा है, जिसका जवाब बनारस पुलिस के पास शायद नहीं है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरा मकान जो है मेरे बेटे राजेंद्र गुप्ता के नाम था, और विकी यहाँ का न तो निवासी था न वो यहाँ रहता था। तो पुलिस किस आधार पर जो है शारदा देवी के घर पर डुगडुगी बजाई और जो है नोटिस चस्पा की। अब यहाँ पर दोस्तों क्या देखने वाली बात होगी कि शारदा देवी या उनके जुड़े कोई रिश्तेदार पुलिस के ऊपर कहीं मानहानि का केस न कर दें, क्योंकि मामला तो कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा इस बात को। तो दोस्तों, मुद्दे पर आते हैं और बनारस पुलिस की बात करते हैं। तो बनारस पुलिस अभी इस मामले में जो है नतीजा 0 है, वो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। आरोपी विशाल उर्फ विक्की गुप्ता अभी तक जो है ट्रेसलेस है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वैसे जितना मैंने क्राइम सीन को इन्वेस्ट किया है, तो क्या बनारस की पुलिस इस मामले में हार मान चुकी है कि बनारस के इतने जो है इंटेलिजेंस थे, एलआईयू थी, ये सारी क्या फेल मानी जाएं कि यहाँ पर जो है सिर्फ एक आरोपी पिछले इतने दिनों से लापता है और उसका कोई सुराग नहीं है? या क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस जो है हत्याकांड के पीछे कोई और रहा हो और पुलिस सिर्फ विशाल गुप्ता के ही पीछे तीर मार रही हो?
आपको क्या लगता है, क्या पुलिस की ये कार्रवाई सही है कि शारदा देवी के घर पर नोटिस चस्पा करना, डुगडुगी बजाना? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।